वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं क्या ग्लोबल सिनेरियो है, डेटा और कौन कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है। तो देखिए, कल जब मार्केट में सब लोग बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहे थे तब मैंने क्लियरली डेटा रीड करके आप लोगों को चीज़ें बताई थी। मार्केट वैसा ही रहा। उससे पहले वाले दिन पे बताया था जब सब बियरिश थे कि गैप अप होना चाहिए, रहा। अब एक बार के लिए देखते हैं आज क्या लग रहा है मार्केट। सॉरी गाइस। तो देखिए, डाउ जोन्स सबसे पहले फ्रेश हाई के पास ऊपर से हल्का सा करेक्ट हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर के लेवल से थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। अभी इशू नहीं है। हो क्या रहा है कि जो क्लोजिंग सेशन आता है तब थोड़ा सेलिंग आता है, तब देखना पड़ेगा डाउ जोन्स का कैसा हाल है, क्या है। ओके, कि कल आखिरी में जाके क्लोज कैसा होता है। ओके, आ जाते हैं नेस्डेक पे। नेस्डेक में क्या हुआ है कि ऊपर से थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है नेस्डेक, लेकिन कोई बहुत नेगेटिव जैसा नेस्डेक में भी नहीं है अभी तक। अब नीचे से अगर आप देखेंगे तो 15,500 से अगर 16,500 चल रहा है, 1000 पॉइंट का रन है, तो थोड़ा कूल ऑफ होना बनता भी है। ओके, डॉलर इंडेक्स बेस्ट बात क्या है, डॉलर इंडेक्स ऊपर से थोड़ा नीचे आ रहा है। ओके, अब आ जाते हैं हमारे मार्केट पे कि हमारे मार्केट में क्या हुआ। देखिए, हमारे मार्केट में क्या हो रहा है कि ऊपर से थोड़ा आज अगर आप मॉर्निंग सेशन देखेंगे तो देखिए, पहला मैं 15 मिनट कैंडल खोल के समझाता हूँ, थोड़ा वो थोड़ा बेटर रहेगा। ओके, ये अपना फर्स्ट कैंडल रहा है इसका, और यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का भी खोलता हूँ ताकि थोड़ा समझाने में आप लोगों को इजी रहेगा। ओके, ये 15 मिनट कैंडल खोला मैंने बैंक निफ्टी का भी। जस्ट मिनट गाइस। हाँ, ओके। तो देखिए हुआ क्या, आज दोनों ही मार्केट्स में अपने में पहली जब मार्केट ओपन हुआ, ओके, मैं वो कैंडल आइडेंटिफाई कर रहा था कि फर्स्ट ओपनिंग का कैंडल कौन सा था। ओके, तो देखिए, एक सेल ऑफ आया पहले 15 मिनट में। वहां से हम लोगों ने रिकवर किया। कंप्लीटली हैमर जैसा नहीं बना, लेकिन हम ऊपर तक गए। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 280 तक। अब उसके बाद में पूरे दिन में देखिए हुआ क्या, नीचे गए और देखिए एक परफेक्ट रिकवरी नीचे से। दोबारा जब नीचे गए, ये देखिए परफेक्ट रिकवरी। ऐसे करके मार्केट चलता रहा, लेकिन लास्ट के आधे घंटे में मार्केट ने आप देखेंगे तो कहां से 256 से हम गए वन ऑलमोस्ट 80 तक। मतलब 80 पॉइंट का फॉल देखा हमने लास्ट आधे घंटे में। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था, सॉरी गाइस, उस पे आते हैं। क्यों मैं उस रीजन पे आ रहा हूं वही बताऊंगा एक बार के लिए। ओके, आप ये देखिए, मार्केट बहुत ही लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा था, लेकिन लास्ट के आधे घंटे में बहुत जबरदस्त वाली सेलिंग आई, और लेड बाय बैंक निफ्टी। लेड बाय बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी का लास्ट आधे घंटे का चार्ट है, आप ये देखिए। ओके, ये पहली कैंडल है, इसमें भी देखिए नीचे से अच्छी रिकवरी आई, लेकिन लास्ट के आधे घंटे में बहुत सेलिंग आई। अब वो क्यों आई, उसका थोड़ा सा अजम्पशन लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हुआ क्या, जितना मैंने एनालिसिस किया, कुछ एडजस्टमेंट होनी थी स्मॉल कैप मिड कैप की, मुझे लगता है उससे रिलेटेड ये कुछ सेलिंग थी। ऐसा क्यों हुआ आप ये समझिए, क्योंकि आईसीआईसी और एसबीआई दोनों में आउटफ्लो होना था, रिलायंस में इनफ्लो होना था। तो देखिए हुआ क्या, आईसीआईसी बहुत ही स्ट्रांग बिहेव कर रहा था, लेकिन लास्ट के आधे घंटे में 740 से आईसीआईसी आ जाता है 732 पे, 8 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1% गिर जाता है। सेम विद एसबीआई। आप ये देखिए। ओके, इसमें वॉल्यूम कैंडल नहीं है, मैं वॉल्यूम भी लगाता हूं, जस्ट मिनट रुकिए आप। ये एसबीआई का लास्ट का आधे घंटे का चार्ट आप ये देखिए। 458 से 451, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5% का फॉल।
और अच्छे वॉल्यूम के साथ आया। आप ये देखिए, ये पूरे दिन भर में इतना वॉल्यूम नहीं था एसबीआई में जितना लास्ट के आधे घंटे में हुआ है। तो एक कुछ एडजस्टमेंट की सेलिंग थी मुझे लगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जिन जिन स्टॉक्स में एडजस्टमेंट आना था उनमें बहुत से स्टॉक्स में ऐसा वॉल्यूम देखने को मिला। रिलायंस में इनफ्लो आना था, देखिए पहला कैंडल ग्रीन कैंडल शूट हुआ, कहां पे था, 2395 पे था, कहां तक गया, 2406 पे गया। तो रिलायंस में भी हुआ। ओके, तो जिन जिन स्टॉक्स में एडजस्टमेंट होना था उनमें एक बहुत हैवी वॉल्यूम हुआ लास्ट के आधे घंटे में। तो लगता है शायद ये जो इंडेक्स सिलेक्टेड थी कि कुछ स्मॉल कैप मिड में जा रहे हैं, मिड लार्ज में जा रहे हैं, लार्ज से मिड आ रहे हैं, ये जो भी एडजस्टमेंट थी मुझे लगता है उसकी एक सेलिंग हो सकती है ये। ओके, देखो इस चीज को आप जस्टिफाइड नहीं कर सकते कि ये वही थी, ये एक अजम्पशन ही होता है हर केस में। अब आ जाते हैं हम तो निफ्टी पे। अब आगे क्या, मैंने जैसे कहा कि मैं सिर्फ एक चीज से वरी था, अभी भी हूं, टेक्निकल के अकॉर्डिंग तो ये जो गैप छोड़ा। ओके, और अगर विदाउट टेक्निकल में बात करूं तो कोविड वाला जो कंसर्न है वो थोड़ा सा अभी केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली ने फ्रेश जो इनिशिएटिव्स लिए हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने, वो थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे रिकवरी पे। और सेम जो चीजें हैं वो अगर महाराष्ट्र में भी रेप्लिकेट हुई, देखिए महाराष्ट्र जो स्टेट है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। तो अगर वहां पे भी थोड़ा कुछ ऐसा होता है तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओके, लेकिन देखिए इसका एक दूसरा भी रीजन बनेगा, क्योंकि उस केस में आरबीआई इंटरेस्ट रेट इतना जल्दी नहीं बढ़ाएगा। ओके, तो दोनों ही बातें हैं। लेकिन फिर भी अगर हम नॉर्मल ग्राउंड पे, ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे ही बात करें तो कोविड मार्केट अपनी अलग चीज़ है। कोविड ना ही बढ़े, हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, वो सबके लिए बेहतर ही है। ओके, मार्केट तो आगे पीछे चल ही जाएगा। ओके, सो यहाँ पे निफ्टी में डेटा थोड़ा वीक होके आया है। मुझे लगता है अगर नीचे के लेवल पे मिले तो बाय करना चाहिए, अदरवाइज जैसा मैंने कहा हेजिंग के थ्रू प्ले करेंगे तो बेस्ट रहेगा। बैंक निफ्टी में देखिए अब मेक और ब्रेक वाला सिनेरियो है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, क्लोजिंग 35,000 के ऊपर आई है। और अब देखिए मुझे लगता है अगर ये अब ये 35,000 ब्रेक होता है और टू बी वेरी प्रिसाइज 34900 के नीचे अगर सस्टेन करके ट्रेड करता है तो बैंक निफ्टी में फॉल दिख सकता है अच्छा वाला। ओके, और ऊपर इसको जाने के लिए 35,300 एक बार के लिए ब्रेक करना पड़ेगा। अगर 35,300 एक बार के लिए ब्रेक करता है तो आप मान के चलिए कि फिर ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार रहेगा। आरबीआई की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी पॉजिटिव आ रही हैं, ऐसा कोई बहुत नेगेटिव रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं जो डेटा आ रहा है बैंकिंग को लेके। लेकिन कोविड का कंसर्न है, एमएसएमईज में थोड़े डिफॉल्ट रेट्स बढ़े हैं तो इशू भी है बैंकिंग पे। ओके, तो ये लेवल्स मैंने आपको दे दिए, हेजिंग के थ्रू प्ले कीजिए। लास्ट दिन है और दिक्कत ये है कि बहुत ही थिन वॉल्यूम पे ट्रेड हो रहा है, तो थोड़ा भी इधर उधर का ट्रेड है ना स्टॉक्स को और इंडेक्स को घुमा देता है बिल्कुल। ओके, अब एक बार के लिए डेटा पे आते हैं। देखिए डेटा कोई बहुत ज्यादा बुलिश निकल के नहीं आए। इंडेक्स में लॉन्ग 6800 कॉन्ट्रैक्ट कैरी किए तो शॉर्ट्स भी कैरी किए हैं। स्टॉक में लॉन्ग की पोजीशन थोड़ी अनवाइंड की है 5,500, शॉर्ट भी अनवाइंड किया लेकिन बहुत कम किया कंपैरेटिवली। अब देखिए कॉल लॉन्ग की है 75,000, उसके करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट है 64,000, पुट लॉन्ग है 23,000, उसके करस्पॉन्डिंग कोई पुट शॉर्टिंग का डेटा नहीं है। तो ये डेटा थोड़ा सा एक इशू लाता है दिमाग में, तो बेटर रहेगा हेजिंग के थ्रू ही प्ले कीजिए। और अगर आप मान के चलिए वापस से अगर हम 17,100 के नीचे क्लोजिंग देते हैं तो मुझे लगता है मार्केट में स्ट्रक्चरल वीकनेस है और इशू आ सकता है। ओके, लेकिन बजट आने वाला है और बहुत सेक्टर्स में अंडर परफॉर्मेंस हो चुकी है। मुझे लगता है बजट रैली स्टार्ट होनी चाहिए फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। अब देखिए इसमें दो एस्पेक्ट है, बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि एफआईज अभी है नहीं, और एफआईज वापस आएंगे जनवरी में और फिर से सेलिंग करने लगे तो ये भी तो हो सकता है कि एफआईज जनवरी में बाइंग करने लगे। दोनों ही एस्पेक्ट हैं। लेकिन आज के लिए आपको बता दूं एफआईज का फिर से सेल फिगर आया है 900 करोड़ का, सिर्फ एक दिन का डेटा था उनका लेकिन फिर से 900 करोड़ की सेलिंग का फिगर है। तो एफआईज का बाय या सेल यही की है मार्केट के लिए। अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे। ये जो मैं स्टॉक दे रहा हूं मुझे लगता है ये स्टॉक ऑफ द मंथ भी हो सकता है और इसको आपको रखना चाहिए। क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूं मैं आपको समझाता हूं। इसको थोड़ा इधर कर देता हूं ताकि वॉल्यूम कैंडल आप लोगों को दिखाई दे। आप एक चीज देखिए, बजाज ऑटो का एक चार्ट खोल लेते हैं अपन।
ये पिछले 2-3 साल का चार्ट दिख रहा है। ओके, 2-3 साल में मेरे को मेजर मेजर 4 वॉल्यूम कैंडल्स दिख रही है। मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा एनालिसिस करेंगे आप लोग तो समझ में आएगा। वॉल्यूम बहुत 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, किसी भी तरीके का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वॉल्यूम के बिना अधूरा है। ओके, 4 बड़ी बड़ी कैंडल दिखती है मुझे, मेजर जो दिखती है। एक ये दिख रही है 2022 मई 2020 को, फिर एक ये दिखती है 1 अक्टूबर 2020 को, फिर ये दिखती है 25 जनवरी 2021 को, और चौथी कैंडल बनी है 17 दिसंबर 2021 को। ओके, अब देखिए हुआ क्या है। आज हमने इस कैंडल से ऊपर की क्लोजिंग दी है। जब इतनी हाई वॉल्यूम की कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग या ब्रेकडाउन मिलता है, ओके, तो वो बहुत ही डिसाइसिव होता है। ये आप नोट कर लीजिए, कभी भी एनालिसिस करें तो इस चीज को काम में लीजिएगा। मैंने आरबीएल पे आपको बोला था कि अगर वो लो टूटा कल परसों वाला, तो आरबीएल से आपको निकल जाना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल एनालिसिस होता है। देखिए, एनालिसिस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, खैर उसमें डीप में नहीं जाएंगे। अगर ये कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है स्टॉक, इतने हाई वॉल्यूम कैंडल के ऊपर, ओके। दूसरा मैंने 4-5 दिन पहले भी इसको इंक्लूड किया था, इंडेक्स से बाहर निकला है, ऐसे केस में इनकी सेलिंग और कम हो जाती है। दोनों फैक्टर्स मुझे पॉजिटिव लगते हैं। न्यूज फ्लो भी आज थोड़ा पॉजिटिव निकल के आया है स्टॉक के लिए। मुझे लगता है इस स्टॉक को ध्यान पे रखिए। ये स्टॉक ना करते मुझे लगता है 3350 3400 के लेवल तो दिखाएगा ही। और अगर इसने 3400 के ऊपर की क्लोजिंग दी, तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3580 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, तो इस स्टॉक पे आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। डेफिनेटली टाइम ले सकता है, और इंडेक्स कैसा चलेगा उस पर डेफिनेटली डिपेंड करेगा। दूसरा स्टॉक है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक में देखिए क्या हो रहा है। सेम विद एचसीएल टेक, बहुत हाई वॉल्यूम के ऊपर की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग, लेकिन मैं ज्यादा बुलिश बजाज ऑटो में हूं रादर देन एचसीएल टेक। रीजन इज सिंपल, क्योंकि गैप छूटा हुआ, अगर गैप फिल करके जाता तो टेक्निकली ज्यादा अच्छा एस्पेक्ट रहता। लेकिन आप एक और चीज देखिए, मैं एक एनालिसिस कर रहा था आईटी स्टॉक्स का कि किस किस आईटी स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया है। एचसीएल टेक पिछले 3 महीने में ऑलमोस्ट 1 या 1.5% का रिटर्न एचसीएल टेक का सिर्फ। ओके, तो बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस रही है एचसीएल टेक की, जबकि बाकी मिड कैप आईटी 7-8-10% का रिटर्न दे चुकी हैं। तो मुझे लगता है टाइम है। अब चार्ट पे देखेंगे एक लार्ज राउंडिंग बॉटम बनने की तैयारी है, लार्ज राउंडिंग बॉटम बनने की तैयारी है। मुझे लगता है इस स्टॉक पे आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर ये 1300 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, तो 1350 और 1370 इसका टारगेट होगा। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।